चलिए मैं अपने खास मेहमानों का भी मैं अब रुक कर लेती हूँ। मैं पहले आपके पास आ रही हूँ अनुप्रिया जी। वाकई में लग रहा है कि केसीआर, आप, ममता के बयानों से विपक्षी एकता उलझकर रह गई है। देखिए पूजा जी, जब आप क्षेत्रीय पार्टी की राजनीति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उनका अपना एक मकसद होता है कि वो अपनी जमीन को मजबूत करें। और जो हम लोग बातें कर रहे हैं विपक्षी एकता के, वह हम लोग 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो 23 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन बिहार की धरती पटना पे जो है सारे राजनीतिक दल जिनका हम लोगों ने बताया है कि जो शामिल हो रहे हैं वो सभी लोग मजबूती से जुड़ेंगे और एक जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, ये जिसके तहत हम केंद्र की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो तैयार होता हुआ नजर आएगा। पर आप वर्तमान की स्थिति की बात कर रही हैं, जो क्षेत्रीय चुनाव अपने में दल का है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम कांग्रेस को दरकिनारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस को साथ में लेते हुए जिन दलों का अपना एक मजबूत स्थिति जिन राज्यों में है, उनको अधिकारी जितनी भी विपक्षी एकता हो सके उनको लेकर के चलना है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाव की लड़ाई है, क्योंकि यह मांग है देश की जनता की, और देश की जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, उनके उनके पक्ष में हमें ये चुनाव लड़ना है, उनके पक्ष में हमें एकजुट होनी है। तो सभी दलों को अपनी निजी महत्वाकांक्षा को दरकिनारा करते हुए 24 के चुनाव में एकजुट होनी होगी, और यह मानना होगा कांग्रेस को भी और अन्य दलों को भी जिनकी जहां साखें कमजोर हैं, जो जहां पे अपनी मौजूद स्थिति में नहीं है वो वहां पे अपनी वर्चस्व नहीं कर सकती है। जहां पे कांग्रेस को लगता है कि उनकी साखें कमजोर है वो वहां पे अपने समझौता करेंगी। जहां वो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अगर कर्नाटका के चुनाव की बार बार बात हो रही है तो कर्नाटका में वो मजबूत स्थिति में है, निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां लीड करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बिहार में या बंगाल की बात करें, वहां अगर वो कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, तो शायद यह इस तरह के जो हम प्रयास कर पा रहे हैं वो संभव नहीं होगा। इन प्रयासों में लेकिन अनुप्रिया जी सबसे पहले झटका तो आप ही को लग गया, आप ही के घटक दल जीतन राम मांझी वो ही अलग हो गए। देखिए मांझी जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं बिहार में, और उन्होंने उनका दिल और दिमाग, दिल वो पहले ही भाजपा को दे चुके थे। वह जिस तरह से उनकी रणनीति थी वो समझ में आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बात ही कही कि आपकी, क्योंकि जो दल उनका है, जिस दल से आज वो अपने आप को पहचान की बात करते हैं, वो कभी जेडीयू में हुआ करते थे और जेडीयू से अलग होके गए। और हमने कहा कि जब हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है तो हमें मजबूत स्थिति में होनी होगी। जहां पे आप देखेंगे 7 दलों का महागठबंधन है बिहार में, था अब 6 दलों का है। यहाँ 40 सीट होती है लोकसभा की, तो इन सभी दलों को अगर अलग अलग बंटते हम लोग रहेंगे तो जहां पे सीटों की जो बंटवारा में समस्या हो सकती है, तो सभी एकजुट होकर के अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो और भी मजबूत होंगे। लेकिन उन्होंने अपना दिल पहले ही भाजपा में दे चुका है। भाजपा को पता है कि, उनको भी पता है कि उन्होंने क्या ऑफर दिया है, वो आने वाले समय में मिल भी जाएगा। लेकिन जो लड़ाई लड़नी हमें है उसके लिए एकजुट होना जरूरी है, और यही प्रयास हम कर भी रहे हैं। और मांझी जी मुझे लगता है कि उनको, जहां उन्होंने कई मंच था जिसपे उन्होंने कसम खाया था कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ है, क्योंकि वो जो पहचान या उनको जो उनका जो औहदा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था जिस समय वो उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए थे। तो उनको ये याद है। अब किस मजबूरी में गए वो मुझे नहीं पता, और वो उनकी अपनी रणनीति होंगी, आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे। ठीक है।